नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक अमर प्रेम कहानी, मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। तो चलो आज हम इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले कि दापू खां के गाने में मूमल की सुंदरता के बारे में बताया गया है, जो एक राजस्थान का लोकगीत है। वास्तव में मूमल लोथरवा जैसलमेर में जन्मी और राजकुमार अमरकोट का है। तो चलो चलते हैं और मूमल और महेंद्र की कहानी हम देखते हैं। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियाँ सुनी है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियाँ जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, बाजीराव मस्तानी आदि की कहानी काफ़ी प्रमुख है, लेकिन यह कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में मूमल बहुत सुंदर थी, वहीं महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोथरवा की रहने वाली थी और राजा महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लोथरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है। वहीं राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एकथंबिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, सांप, शेर जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। राजकुमारी मूमल ने क्या प्रतिज्ञा ली, चलो देखते हैं। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल ने यह एक कठोर निश्चय कर रखा था। राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता। वहीं अगर पहुँच भी जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोथरवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र भी बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे के अंदर आ गए। वहां बगीचे में उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को देखते ही रुकने के लिए कहा, लेकिन महेंद्र ने बताया कि वह शिकार करते करते यहां पहुंच गए और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी के महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में कहा कि वह बहुत सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपको उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि यह महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। तो दासी ने स्पष्ट जवाब दे दिया। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति
राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों के जवाब देगा। राजकुमारी उससे शादी करेगी। वहीं यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था? यहीं से मूमल महेंद्र की अमर प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद दासी ने राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनको रहने के लिए इंतज़ाम किया जाए। राजा महेंद्र वहाँ रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। वहीं दूध से नहाती है और शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सुनने के बाद राजा महेंद्र से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को संदेश पढ़कर ऊपर बुलाने का आदेश दिया। राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए, साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। वहीं मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया और दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते रह गए। इसी के चलते दोनों को पहली बार एक दूसरे से प्यार हो गया। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन मूमल ने महेंद्र से वादा किया और महेंद्र ने भी मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही आपसे मिलने के लिए वापस आ रहा हूँ। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उनके 7 पत्नियां भी थी। तो राजा महेंद्र पहले से विवाहित थे और उनके 7 पत्नियां थी। तो राजा ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही उनसे मिलने के लिए वापस आएंगे और उन्होंने जाते जाते यह भी कह दिया कि मुझे मूमल से शादी करना ही है, चाहे वो कैसे भी करनी पड़े। यह सुनकर राजकुमार ने राजकुमारी से मिलने का एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊँट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि चीतल नामक एक ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको रात को लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने का सिलसिला बहुत दिनों तक चला। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को पता चला तो उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में
मूमल से मिलने नहीं जाने का वचन लिया और महेंद्र को जो ऊंट पर जाकर मूमल से मिला करते थे उस ऊंट की टांगे कटवा दी गई। तो उन्होंने दूसरा ऊंट लिया और वो पहुँचे तो उनको देरी हो गई। देरी के चलते रानी मूमल को इंतज़ार करते करते नींद आ गई। नींद आने के पश्चात वह सो गई तो राजा वहाँ से लौटकर वापस आ जाते हैं। इसी के चलते मूमल की लव स्टोरी में एक भयानक मोड़ यहाँ आता है कि जो राजकुमारी सो रही थी उनकी एक बहन थी सुमल, तो वह भी खेलते खेलते राजकुमारी मूमल के साथ सो गई और उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं राजा वहां पहुंचे और उन्होंने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन नहीं है। देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि राजा यहाँ आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। सेवक ने गाना गाकर पहुँचाया राजकुमारी तक संदेश। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी सातों पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को वहीं भेज दिया, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन सेवक ने हार नहीं मानी और वह रात को महेंद्र के पास पहुंचा। उस समय राजा सो रहे थे। तभी सेवक गुनगुनाते हुए कहने लगा, तुम्हारे बिना सोड राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राजकुमारी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। यह शायरी सुनते ही राजकुमार महेंद्र उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंक्तिवार से बताया कि हे राजा, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरे प्रियतम अब तो घर आ जाओ। जब राजा ने यह सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेश लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो महेंद्र ने कहा कि वह स्वयं वहां आएंगे और उन्होंने सोच लिया कि वास्तव में राजकुमारी निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत खुश हो गई और राजा महेंद्र का इंतज़ार करती रही। इसी इंतज़ार के बीच राजकुमारी बहुत सज्जित और श्रृंगार करते हुए उनका इंतज़ार कर रही थी। तो इसके बाद राजा ने सोचा कि क्यों न मूमल की प्रेम की परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही राजा लोद्रवा पहुँचे, उन्होंने मूमल के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मूमल के पास एक संदेश भिजवाया कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही यह संदेश राजकुमारी को पता लगा तो राजकुमारी तक यह सुनने के बाद वह नीचे गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद
उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात राजकुमारी के सेवकों ने राजा महेंद्र के पास वापस पहुंचाई तो राजा महेंद्र बात सुनकर चकित और रह गए और राजा तक पहुँचे कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए। तो राजा भी ये बात सुनकर सह नहीं पाए और राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल का नाम पुकारते और उनकी मूमल की याद में उन्हें जैसलमेर के दौरों के अंदर मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार राजा को जब ये बात पता चली तो राजा का भी अत्यंत प्रेम मूमल के साथ था। तो मूमल की इस राजा के प्रेम कहानी की परीक्षा की वजह से पहले तो मूमल ने जैसे ही सांप के डसने की बात पता चली उनकी मृत्यु हो गई और दूसरी ओर राजा महेंद्र भी अंत में मृत्यु को समा जाते हैं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस अनोखी प्रेम का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस अमर प्रेम कहानी का अंत भी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपके साथ महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी बहुत सरल शब्दों में पेश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन से ज़िले के रहने वाले हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।